ठीक है, तो आज हम बेसिक फंडामेंटल में आगे बढ़ेंगे। यहाँ से हम खोल लेते हैं। कोर्स शुरू करें। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ये सब सारा पढ़ लिया था। ठीक है, ये सब आप लोग को याद करना है, कॉपी में नोट डाउन करना है। यहाँ पे लिखा हुआ, इसे अपने कॉपी में नोट करें इस जगह पर। ठीक है, ये सारे कंप्यूटर सारे पीसी में आपको यहाँ पे अवेलेबल है, उसमें आप जाइएगा, यहाँ से नोट डाउन करिएगा। और इसका वीडियो सारे कंप्यूटर में हम इंस्टॉल कर देंगे, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो दूसरा दिन है, वो है हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर में यहाँ पर हमारा जो नज़र आ रहा है वो क्या है? सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म, सीपीयू क्या करता है? कंप्यूटर का सारा फंक्शन हम लोग यहाँ से हैंडल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चित्र से दर्शाया गया है कि एक सीपीयू में मशीन कहाँ कहाँ फिट रहता है। ठीक है, सीडी, डीवीडी, रोम, ये जो है वो सीडी और डीवीडी का यहाँ पर रोम है। यहाँ से बटन जब हम लोग क्लिक करते थे तो आगे में एक स्लाइडर निकलता है। ठीक है, तो उसी में हम लोग क्या लगाते हैं? सीडी लगाते हैं, तो वो यहाँ पर हमारा लगा हुआ रहता है। ठीक है, एसएमपीएस, जहाँ से हम लोग इस बॉक्स में एसएमपीएस ये हमारा है, जहाँ से बिजली कनेक्ट होता है, यहाँ पर बिजली लगाया जाता है। तो ये अभी हमारा फ्रंट व्यू है। तो इसका और अच्छे तरीके से आगे में चित्र दिया हुआ है। डाटा केबल, इसमें ये जो भी है तार, वायर को हम लोग क्या बोलते हैं? डाटा केबल, जिससे सारा संदेश यहाँ पर भेजा जाता है डाटा केबल से। ठीक है, यानी कि हम अगर टाइपिंग कर रहे हैं और लिख रहे हैं द, ठीक है, तो क्या हुआ कि ये केबल से होते हुए मदरबोर्ड से प्रोसेसिंग करके मॉनिटर पे हमें दिखलाता है। तो ये मदरबोर्ड जो है वो ग्रीन कलर का अंदर में जो नज़र आ रहा है वो हमारा मदरबोर्ड है। ठीक है, और इसी से सारा केबल इसमें हमारा जुड़ा हुआ है। यहाँ से एसएमपीएस से भी केबल जुड़ा हुआ है ताकि पावर आ सके। ठीक है, और यहाँ पर सीडी, डीवीडी, रोम में भी वायर लगा हुआ है। सीडी का हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी का हो गया, बताओ, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ है फुल फॉर्म में, वो देख लेना, याद कर लेना। अब यहाँ पर सीडी रोम, एसएमपीएस, डाटा केबल, ये हमारा क्या है? कैबिनेट। कैबिनेट जो है वो क्या होता है? एक ढांचा होता है, एक सांचा होता है, जिसमें सारा सिस्टम यानी सारा मशीन कनेक्ट होता है, ऐड होता है, स्क्रू से, नट बोल्ट से कसा हुआ होता है। ये हमारा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के बारे में बताए थे ना, क्या होता है हार्ड डिस्क?
सर हार्ड डिस्क मतलब इसमें ज़्यादा स्टोरेज रहता है। हार्ड डिस्क का मतलब हुआ मेमोरी। जो आपके मोबाइल में मेमोरी होता है 2 GB, 4 GB, 16 GB, 32 GB, वही हमारा यहाँ पर हार्ड डिस्क होता है। ठीक है, ये हमारा है PCI स्लॉट। ठीक है, PCI स्लॉट है हमारा। मदरबोर्ड PCI स्लॉट में यहाँ पर हम लोग जैसे इन कंप्यूटिंग है, इन कंप्यूटिंग, ठीक है, तो इन कंप्यूटिंग का जो स्लॉट है यानी कि रैम की तरह ही एक मशीन आता है। ठीक है, तो इसमें लगाया जाता है। आगे चित्र में दिखलाया गया है, वो हम दिखलाएंगे। तो PCI स्लॉट में यहाँ पर वो मशीन लगाया जाता है जिससे और अदर वायर से हम मॉनिटर चला सकते हैं। ठीक है, इन कंप्यूटिंग जैसे हमारा एक CPU से 11 मॉनिटर या 5 मॉनिटर चलने का उसमें प्रोसेस किया हुआ है अंदर में, तो वो कैसे हो रहा है PCI स्लॉट के माध्यम से। ठीक है, तो इसे मशीन लगेगा और यहाँ पर वो केबल यहाँ से बाहर जाएगा और उससे हमारा मॉनिटर कनेक्ट हो जाएगा। मदरबोर्ड जो है वो ग्रीन कलर का यहाँ पर है। ठीक है, मदरबोर्ड ब्लू कलर का भी हो सकता है, ग्रीन कलर का भी हो सकता है। ठीक है, मदरबोर्ड में ही सारा प्रोसेसर वहाँ पर एनालिसिस करता है और उसमें बहुत सारा छोटा छोटा मशीन लगा हुआ रहता है जो वर्क करता है कंप्यूटर को चलाने में। रोम के बारे में बताए थे, रीड ओनली मेमोरी। तो ये हमारा रोम है जो फिक्स रहता है मदरबोर्ड के साथ। ठीक है, हीट सिंक फैन, यानी ये फैन क्या करता है कि इसमें का जो भी गर्मी है, जो मशीन चल रहा है, तो हीट जो निकल रहा है उसको ये क्या करता है, कूल होता है। ठीक है, कूल करता है ये फैन ताकि मशीन ठंडा रहे और आराम से चल सके। अब बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, फ़ैन चलता है तो तुम लोग आराम से बैठे रहते हो, तो उसी तरह फ़ैन चलता रहता है तो कंप्यूटर आराम से प्रोसेस करता रहता है, यानी CPU आराम से चलता है और लॉन्ग टाइम तक हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें जो भी हीट निकलता है वो फ़ैन क्या करता है, उसको कूल करता रहता है। अब यहाँ पर है प्रोसेसर। यहाँ पर देखो 2 चित्र है। प्रोसेसर का यहाँ पर एरो से दिखलाया गया कि अंदर में हमारा प्रोसेसर है, क्योंकि ये फ्रंट व्यू से हम लोग देख रहे हैं इसको। ठीक है, प्रोसेसर कूलिंग फैन, एक फैन जो है वो क्या है कि पूरे कैबिनेट को ठंडा कर रहा है। ठीक है, और एक फैन जो है वो किसको ठंडा कर रहा है, प्रोसेसर को। अंदर में प्रोसेसर एक लगा रहता है जिससे काफ़ी माइक्रो में तार जुड़ा हुआ रहता है। जैसे हमारे ब्रेन में बोलते हैं ना करोड़ों नस रहता है हमारे ब्रेन में, जो पूरा एकदम वर्क करता रहता है, तो उसी तरह कंप्यूटर में जो ब्रेन का जो वेन है और कंप्यूटर यानी CPU का जो ब्रेन है वो हमारा क्या है, प्रोसेसर के अंदर जो वायर है वो पूरा नस का वर्क करता है। ठीक है, जैसे हमारे ब्रेन में नस है उस तरह प्रोसेसर बहुत सब डाटा को क्या करता है, एनालिसिस करता रहता है प्रोसेसर। ठीक है, तो प्रोसेसर अगर जितना अच्छा रहेगा प्रोसेसर, कंप्यूटर उतना स्पीड में वर्क करेगा। यानी कि आपका अगर मान लेते हैं कि ब्रेन बहुत अच्छा है, किसी का शार्प ब्रेन होता है, तो क्या होता है बहुत जल्दी जल्दी वो याद करता है, पढ़ लेता है तो याद हो जाता है। तो वो क्या हुआ कि प्रोसेसर की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, बोलता ना कोई इसका प्रोसेसर सही नहीं है, मतलब किसी का ब्रेन अगर कमज़ोर है, याद करने का क्षमता ज़्यादा नहीं है, कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है, अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है ये लड़का, तो उस तरह से
कंप्यूटर में अगर प्रोसेसर अच्छा नहीं होगा तो वो स्लो वर्क करेगा कंप्यूटर। रैम, रैम का बताओ फुल फॉर्म? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पर रैम लगा हुआ रहता है। रैम क्या काम करता है कि हम कोई फाइल खोल रहे हैं, नोटपैड, वर्डपैड, MS ऑफिस वर्ड, पावर पॉइंट, और एक बार में सारा खोल दिए, तो अगर रैम हमारा 2 GB का है तो वो सारे को नहीं खोल पाएगा। अगर रैम हमारा 4 GB का है तो सारा एप्लीकेशन हम एक बार में खोल सकते हैं, सारा सॉफ्टवेयर एक बार में हम खोल सकते हैं। ठीक है, तो रैम क्या करता है कि जो भी हम खोल रहे हैं उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। अगर रैम 1 GB का रहेगा, रैम अगर 1 GB का रहेगा तो क्या होगा कि हम सिर्फ नोटपैड वर्डपैड खोल लिए और पावर पॉइंट खोल रहे हैं तो नहीं खुल रहा है, हैंग कर जा रहा है। जिसको हम लोग कैसे समझाए थे कि अगर आप 10 किलो वज़न उठा सकते हैं और आप पर अगर 50 किलो वज़न डाल दिया जाए तो क्या होगा कि आप उतना वज़न उठा नहीं पाइएगा। लेकिन अगर आप बहुत ताकतवर हैं तो 50 किलो से ज़्यादा 60 किलो भी उठा सकते हैं। तो उसी तरह रैम जो है वो क्या करता है कि जो भी एप्लीकेशन खोल रहे हैं उसको सपोर्ट कौन कर रहा है, वो किस जगह पे खोल रहा है, रैम उसको सपोर्ट कर रहा है खोलने में। ठीक है सर, रैम और प्रोसेसर एक ही काम करता है? नहीं, रैम का काम अलग है, प्रोसेसर का काम अलग है। ठीक है, अगर प्रोसेसर बहुत अच्छा है तो अगर रैम मान लेते 16 GB है, 8 GB रैम है और प्रोसेसर सही नहीं है, तब पर भी कंप्यूटर क्या करेगा, हैंग करेगा। ठीक है, हमारे एक इन कंप्यूटिंग में प्रोसेसर जो है वो मदरबोर्ड से जुड़ा हुआ रहता है। प्रोसेसर को अगर हमको मजबूत करना है तो क्या करना पड़ेगा, पूरे मदरबोर्ड को चेंज करना पड़ेगा और हैवी प्रोसेसर वाला मदरबोर्ड लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसको ऐसे समझेंगे जैसे अगर आपका ब्रेन कमज़ोर है, याद करने की क्षमता कम है, तो क्या होगा कि पूरा ब्रेन को हम लोग क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। लेकिन पूरा ब्रेन चेंज होगा, पूरा इंसान को चेंज करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप लोग न्यूज़ देखते हैं तो बहुत सारा कोई बच्चा बहुत तेज़ होता है, लेकिन हम लोग उतना तेज़ हैं नहीं है। अगर उस बच्चे जैसा तेज़ बनना है तो पॉसिबल है पॉसिबल? उतना एकदम शार्प ब्रेन होना है पॉसिबल? नहीं है पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वो बच्चे का ब्रेन वैसा डेवलप हो चुका है या उसने वैसा अभ्यास किया है कि उसका ब्रेन बहुत शार्प हो गया। तो अब क्या है कि अगर आपका ब्रेन ज़्यादा याद नहीं कर पा रहा है तो या तो बहुत ज़्यादा मेहनत करिएगा तो आप पहुंच जाइएगा। ठीक है, अगर नहीं हो पा रहा है तो पूरा सिर्फ ब्रेन को अलग नहीं करना पड़ेगा, पूरा बॉडी को अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस तरह से पूरे मदरबोर्ड को चेंज करना पड़ेगा अगर प्रोसेसर को सही करना है तब। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो ये साइड व्यू से दिखलाया गया है कि चित्र में कैसे कहाँ पर क्या होता है CPU में। अंदर में सेम CPU मेरा रखा हुआ है, उसको भी जाकर तुम लोग देखकर उस पर नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है CPU हम उतार दें और वहाँ पर तुम उसको देखो कि कैसे वहाँ पर CPU में कौन कौन सा पार्ट्स कहाँ पर लगा हुआ है, उसको पढ़ो, रीड करो, जानो, लिखो और याद करो, तब आपको और अच्छा लगेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो जो हम बता रहे थे कि CD और DVD रोम जो है यहाँ पर बताया गया था। ये पूरा एक कैबिनेट होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक कैबिनेट पूरा होता है। ठीक है, ये जो है ये हमारा क्या है, CD DVD रोम। यहाँ पर बटन रहता है, प्रेस करते हैं तो ये बाहर निकल जाता है और इसका मशीन जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये मशीन पूरा है हमारा। ठीक है, ये किस में ऐड है बताओ, जल्दी बताओ।
ये किस में है? कैबिनेट। कैबिनेट में। वेरी गुड आंसर। कैबिनेट में ये पूरा हमारा है, ठीक है। ये हमारा पूरा कैबिनेट में है। अब देखो यहाँ पर डाटा केबल, ये जो केबल है वो क्या कर रहा है कि डाटा को भेजता है। जो भी हम लोग जैसे कुछ भी कॉपी किए, डाटा को कॉपी करते हैं हम लोग, तो ये वायर से होकर मदरबोर्ड से प्रोसेसिंग कर कर किस में जाता है? हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क अगर अलग कर लेंगे तो क्या होगा कि अगर मेरा जो भी इमेज है वो सारा हट जाएगा कंप्यूटर से, और दूसरे अगर मदरबोर्ड में या दूसरे कैबिनेट में हम जाकर अगर हार्ड डिस्क को लगा देंगे तो यहाँ का मेरा जो इमेज है या वीडियो या सॉन्ग्स है वो दूसरे कंप्यूटर में जाके चला जाएगा, ठीक है। हार्ड डिस्क में सारा क्या होता है? स्टोरेज होता है। क्या होता है? स्टोरेज होता है, ठीक है। तो जो भी कॉपी करते वो डाटा केबल से होता हुआ जाता है। यूएसबी पोर्ट, यूएसबी पोर्ट बताओ, इसका फुल फॉर्म कल बताए थे हम। ये हमारा यूएसबी पोर्ट, यानी कि ये हमारा यूएसबी पोर्ट है। देखो ये हमारा यूएसबी पोर्ट है, ठीक है। इसमें हम लगाएं, ये हमारा यूएसबी पोर्ट है। क्या पोर्ट बोल रहे हैं आप? रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। यूनिवर्सल सीरियल बस, यहाँ पर हम लगाते हैं क्या? पेन ड्राइव लगाएं तो क्या हुआ कि वहाँ से हम कॉपी कर लिए हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क का चीज़ कॉपी कर लिए पेन ड्राइव में। ये किसके थ्रू हो रहा है? यूएसबी के थ्रू, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस। हेडफोन एंड माइक्रोफोन जैक, यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि मेरे वीडियो को सुनने के लिए आप क्या लेके आए? अपना ईयरफोन या हेडफोन लेके आए, जो इस जैक में हम लोग क्या करते हैं? पुट करते हैं यहाँ पर और गाना सुनने लगते हैं। तो हर के लिए अलग अलग एक मशीन लगा हुआ है कि उसके थ्रू हम काम करते हैं, ठीक है। हार्ड डिस्क, यहाँ पर हमारा हार्ड डिस्क है और ये कैबिनेट में हम लोग फिट कर देते हैं ठीक है। हार्ड डिस्क लगा हुआ रहता है और यहाँ पर देखो वायर है, ये वायर का है और ये हमारा हार्ड डिस्क है, ठीक है। ये हार्ड डिस्क में हमारा वायर लगा हुआ है जो सारे डाटा को कलेक्ट करके हार्ड डिस्क में हम लोग रखते हैं। ये मेमोरी है, 500 GB का हार्ड डिस्क, 160 GB का हार्ड डिस्क, 1 TB का हार्ड डिस्क। TB मतलब टेराबाइट, ठीक है। तो हार्ड डिस्क में सारा मेरा डाटा सुरक्षित होता है, सेव होता है। रैम देखो यहाँ पर ये हमारा रैम है, ठीक है। ये हमारा रैम है, ये हमारा रैम है। यहाँ से हम पहले इसको इरेज कर देते हैं। ये हमारा रैम है। इसी रैम के बारे में हम बोल रहे थे कि कोई भी एप्लीकेशन अगर खोलते हैं हम तो क्या होता है? जो भी एप्लीकेशन खोलते हैं उसको सपोर्ट कौन करता है? रैम करता है, ठीक है। ये हमारा कैबिनेट हो गया। एसएमपीएस में क्या होता है कि एक वायर लगा रहता है पीछे से, इलेक्ट्रिक वायर, जो इसमें हम लोग पुट करते हैं और बिजली का सप्लाई इसमें लोग भेजते हैं तो हमारा कंप्यूटर चलने लगता है। कंप्यूटर इज़ एन
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो वो कौन फुलफिल कर रहा है? SMPS, ठीक है। PCI स्लॉट जो हम बताएं यहाँ पर, PCI स्लॉट से हम लोग क्या कर सकते हैं? इन कंप्यूटिंग को जोड़ सकते हैं और उसे मशीन लगा सकते हैं। अब ये हमारा मदरबोर्ड, मदरबोर्ड ग्रीन कलर का भी हो सकता है, ब्लू कलर का भी हो सकता है। मदरबोर्ड में हमारा बहुत सारा इक्विपमेंट्स और सारा चीज़ लगा हुआ होता है, ठीक है। प्रोसेसर, रोम, इस जगह पे रोम है। हीट सिंक फैन, देखो इस तरह से फैन होता है। प्रोसेसर, यहाँ पर हमारा प्रोसेसर, ये देखो ये प्रोसेसर, ठीक है। प्रोसेसर कूलिंग फैन प्रोसेसर हमेशा चलता रहता है, हीट हो जाता है, तो उसको फैन के थ्रू कंप्यूटर ऑन होगा तो ये दोनों फैन ऑन हो जाएगा। या फिर हमारा लैपटॉप ऑन होता है तो लैपटॉप में भी फैन ऑन हो जाता है अंदर में, ठीक है। और उसका क्या होता है कि फैन से एग्जॉस्ट फैन टाइप का रहता है, ठीक है, यानी कि अंदर का गर्मी बाहर फेंकता है, बाहर की ओर जाता है अंदर का गर्मी, तो उससे क्या होता है? कंप्यूटर मेरा कूल रहता है और वर्क स्मूथली करता है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब एक एक करके सारा चीज़ बताया गया है कि कहाँ पर क्या क्या है, चित्र के थ्रू हम लोग समझेंगे। अब कंप्यूटर में इस जगह पर आप देखिएगा कि क्लॉक बैटरी ये हमारा है, ठीक है। तो क्लॉक बैटरी क्या करता है? हम जब भी कोई मॉनिटर या कंप्यूटर या लैपटॉप खोलते हैं तो देखते हैं डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम क्या रहता है? करेंट रहता है, वर्तमान का। मान लेते हैं कि आज हमारा 1 तारीख है, तो अगर हम 10 दिन के बाद कंप्यूटर को खोलते हैं, वो 10 दिन तक पूरा ऑफ था, अगर ऑन करते हैं तो फिर आप देखते हो कि उसमें दिखला रहा है कि आज 10 तारीख है और समय अगर आपका 10:10 हो रहा है तो 10:10 वहाँ पर दिखलाने लगा। लेकिन कंप्यूटर तो ऑफ था, मॉनिटर ऑफ था, CPU ऑफ था, तो कैसे पॉसिबल हो पाया? ये पॉसिबल हो पाया क्लॉक बैटरी के वजह से। जो क्लॉक बैटरी यहाँ पर हमारा लगा हुआ रहता है, जो हमारा रिस्ट वॉच या कोई भी वॉल वॉच में अगर इस तरह का बैटरी है तो ये बैटरी इसमें लगा हुआ रहता है, ठीक है। अगर बैटरी मेरा हट जाए तो क्या होगा कि अगर हम खोल रहे हैं तो ना डेट बढ़ेगा ना टाइम बढ़ेगा, ठीक है। तो जो भी लैपटॉप या CPU हम खोलते हैं उसमें हम लोग डेट एंड टाइम देखते हैं, तो किसके वजह से वो करेंट डेट एंड टाइम देख पा रहे हैं? क्लॉक बैटरी के वजह से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैबिनेट, ये ब्लैक कलर का जो वो कैबिनेट है और ये हमारा ग्रे कलर का जो कैबिनेट के बारे में पूरा दिखला रहा है। तो ये कैबिनेट स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ रहता है CPU के लिए, ठीक है, ताकि उसमें सारा चीज़ हम कनेक्ट कर सके, सारा चीज़ जोड़ सके नट बोल्ट से। कैबिनेट SMPS फैन यहाँ पर हमारा है। SMPS में भी क्या रहता है? एक फ़ैन लगा हुआ रहता है ताकि वहाँ से ऊर्जा जो सप्लाई हो रहा है कंप्यूटर में, तो क्या करता है? वो हीट होता रहता है, तो कूलिंग फैन उसमें लगा हुआ रहता है, ठीक है। ये जो भी फैन है वो एग्जॉस्ट फैन जैसा रहता है, यानी कि अंदर का ऊर्जा, अंदर का गर्मी बाहर रहता है। जैसे हमारे किचन में रहता है ना, रसोई घर में एग्जॉस्ट फैन रहता है, या फिर खिड़की रहता है ना, विंडो रहता है ना, तो क्या होता है? कुछ बना तो सारा धुआं, सारा उसका जो भी है वो क्या हुआ? बाहर चला गया। अगर ना जाए तो पूरा क्या हो जाएगा? रसोई घर क्या हो जाएगा? पूरा एकदम तेल से भर जाएगा, जो भी खाना बन रहा है उससे पूरा भर जाएगा। अगर दरवाज़ा और विंडो, डोर एंड विंडो सारा बंद करके 1 महीना तक खाना बनाओ, अब उसके बाद तुम हमको बताओ कि तुम्हारे किचन का क्या हाल है। उसी तरह से अगर कंप्यूटर में
फैन नहीं लगा हुआ रहेगा तो वो चलना इम्पॉसिबल है। यानी कि अगर रसोई घर में अगर खाना बन रहा है, खिड़की विंडो सारा बंद है, तो बैठना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। पावर सप्लाई यूनिट, अब देखो इसी जगह पर हमारा पावर सप्लाई यूनिट जो यहाँ पे कनेक्ट होता है वायर से, तो इसमें हमारा होता है। देखो यहाँ पर ये पावर सप्लाई यूनिट है हमारा, जिसका अच्छा से चित्र यहाँ पर दिखलाया गया है। ये पिन होता है, जैसे हमारा चार्जर होता है मोबाइल चार्जर की तरह, ये हमारा पिन होता है। स्पीकर जैक, यानी कि पीछे में भी हमारा स्पीकर जैक देता है। एक आगे में आपने देखा कि फ्रंट तरफ भी रहता है और पीछे तरफ भी रहता है। ठीक है। तो कंप्यूटर में आखिर ये जैक आगे और पीछे क्यों रहता है, दोनों तरफ क्यों, ताकि सुविधा ले सके। कंप्यूटर क्यों बनाया गया है, क्योंकि किसी भी समय को बचाया जा सके। ठीक है। कोई भी वर्क कर रहे हैं तो उसको हम लोग बचाते हैं कंप्यूटर में वर्क करके। ठीक है। एक सिंपल सा उदाहरण है कि यदि कोई ऋषि मुनि अगर कोई ग्रंथ लिख रहा है या लिख रहे हैं, ठीक है, अब उनको उसका कॉपी करना है तो दोबारा से लिखेंगे ग्रंथ, तो एक ग्रंथ लिखने में उनको मान लेते लग गया 1 साल, फिर दूसरा ग्रंथ लिखने में 2 साल, तो वो ग्रंथ कितने लोगों तक पहुंच पाया, 2 लोगों तक। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है कि एक बार हम टाइप कर दिए और हजारों लाखों की संख्या में ग्रंथ को छाप सकते हैं और करोड़ों लोगों तक हम बहुत ही कम समय में या एक ही समय में पहुंचा सकते हैं। तो कंप्यूटर से ये फ़ायदा होता है। ठीक है। स्पीकर जैक देख लिए हम लोग, यूएसबी पोर्ट, आगे भी यूएसबी पोर्ट है और पीछे भी यूएसबी पोर्ट है। तो यूएसबी पोर्ट का जो काम है वो हम कीबोर्ड लगाते हैं, माउस लगाते हैं, कीबोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, माउस लगा हुआ है और यूएसबी हब लगा हुआ है, यानी यूएसबी हब में हम सारा लगा दिए। तो एक्सटर्नल यूएसबी हब इसको बोलेंगे और इसको बोलेंगे यूएसबी, यानी कि हम अगर इसमें भी अगर कनेक्ट करेंगे यूएसबी में तो क्या होगा कि मेरा कीबोर्ड माउस यहाँ भी ऐड हो गया, 2 यूएसबी यहाँ पर है और 2 यूएसबी यहाँ पर है, 4 यूएसबी। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यूएसबी का इस्तेमाल कर पाए, इस वजह से आगे भी हमारा यूएसबी पोर्ट दिया हुआ है और पीछे भी यूएसबी पोर्ट दिया हुआ है, ताकि हम पेन ड्राइव भी लगा लें और कीबोर्ड भी लगा लें, माउस भी लगा लें। ठीक है। तो एक साथ में बहुत सारा इक्विपमेंट्स हम इसमें ऐड कर सके, इस वजह से ज़्यादा संख्या में हमारा यूएसबी पोर्ट या स्पीकर दिया हुआ रहता है। हीट सिंक फैन, यहाँ पर इसको बाहर की तरफ से हम लोग देख रहे हैं कि कैसा होता है। ठीक है। अंदर की ओर देखो, यहाँ पर ये फैन था ना, अब इसी का चित्र बाहर से दिखलाया गया यहाँ पर। तो जाली नुमा बनाया हुआ है ताकि एयर बाहर जा सके। सर एसएमपीएस फैन नहीं रहेगा तो दिक्कत नहीं ना? एसएमपीएस फैन नहीं रहेगा तो हाँ दिक्कत है। एसएमपीएस फैन अगर नहीं रहेगा तो हीट जो हो रहा है वो कूल नहीं ना हो पाएगा। तो उसको हीट तो सिंक फैन कूल करे ना सर? हाँ, उसको कूल करेगा। नहीं तो हीट सिंक फैन जो है वो यहाँ पर क्या है, पूरे कैबिनेट को वो ठंडा कर रहा है। ठीक है। और ये जो है वो है हमारा प्रोसेसर का फ़ैन अलग है, हीट सिंक फैन अलग है और एसएमपीएस फैन अलग है। ठीक है। अब एक देखो यहाँ पर PS2 माउस है। ठीक है। PS2 माउस
क्या होता है कि PS2 माउस भी आता है, यानी कि ये जो माउस में USB लगा हुआ है, ठीक है, तो एक PS2 माउस आता है जो इस तरह का होता है। इसमें 5 तरह का छेद, 5 तरह का पिन रहता है जो काफ़ी छोटा होता है। और इसमें 5 तरह क्या होता है, इसमें 5 तरह का पिन को एडजस्ट करने वाला शेप बना हुआ है, तो उसका एक अलग आता है PS2 का, ठीक है। तो PS2 इसमें हम लोग पिन लगा सकते हैं, जो अब मार्केट से आउट होता जा रहा है PS2। ये बताओ क्या है? कैबिनेट सर, ये तो सीपीयू है ना? कैबिनेट, ये पूरा कैबिनेट इसी तरह से रहता है, ब्लैंक कैबिनेट इसी तरह का रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग CPU भी बोलते हैं। अगर कोई फर्स्ट टाइम में देखेगा तो इसको क्या बोलेगा? CPU, ठीक है। लेकिन ये बाहर से ढांचा है, ठीक है, कैबिनेट। ये हमारा है मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड में यही हमारा क्या है? प्रोसेसर, ठीक है, यही हमारा प्रोसेसर है। जैसे हमारे माथे में जितना, ब्रेन में जितना नस होते हैं, तो इसमें छोटा छोटा वायर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेसर। देखो यहाँ पर ये प्रोसेसर, इसमें हम लोग रैम लगाते हैं, इसमें हम लोग रैम लगाते हैं, 2 GB रैम, 4 GB रैम, 16 GB रैम यहाँ पर लगता है। और ये पूरा हमारा क्या हो गया? मदरबोर्ड। और यहाँ पर देखो हमारा बैटरी लगा हुआ है ना, बैटरी दिख रहा है, ये हमारा बैटरी। देखो यहाँ पर PS2 का है। सब देखो कैसे कैसे यहाँ पर मदरबोर्ड में कनेक्ट है, ठीक है। ये पूरा फिक्स है मदरबोर्ड में। जो कैबिनेट में हम लोग जो लगाते हैं, तो बाहर से इसको फिर कनेक्ट करते हैं। SMPS जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, SMPS। रैम, यही हमारा रैम है। रैम क्या करता है? एक के ऊपर एक अधिक से अधिक एप्लीकेशन जो खोलते हैं हम, उसको कौन संभाल के रखता है? रैम। अगर रैम कम रहेगा तो क्या होगा कि हम ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं खोल सकते हैं। रैम फिटिंग, कैसे हम रैम को फिट करेंगे उसके बारे में ये चित्र के द्वारा दिखलाया गया है कि रैम को कैसे हम लोग फिट करते हैं। देखो इस तरह से फिट करते हैं रैम को। यहाँ पर ये हमारा इसका स्विच होता है, इसको घसकाएंगे तो ये खुल जाएगा। देखो यहाँ पर ये स्विच है, इस तरह से ऐसे साइड से इसको हटाना पड़ता है, और फिर इसको जस्ट लाइक अ बटन टाइप का है। हार्ड डिस्क, अब देखो हार्ड डिस्क जो है वो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 1 TB टेराबाइट, ठीक है। तो हार्ड डिस्क अब इतना बड़ा है, तो ये हार्ड डिस्क का बॉक्स है, ताकि कंप्यूटर में नट बोल्ट के थ्रू ये हम फिट कर सके, ठीक है। और यही स्लॉट जो है, ये पिन जो है वो क्या होता है, कंप्यूटर में फिक्स हो जाता है ये, और इसी से सारा डाटा सप्लाई होता है। केबल, डाटा केबल जो हम बताए थे,
प्रोसेसर, देखो यही प्रोसेसर है। टीवी में प्रचार देखे हो ना इंटेल प्रोसेसर का, कोई प्रचार देखा है? देखे हो लेकिन याद नहीं है, ठीक है। प्रोसेसर में देखो कोर i3 ये हमारा वर्जन हुआ, ठीक है। कोर i3 4th जनरेशन i7, ठीक है। अभी 10th जनरेशन 11th जनरेशन इस तरह से जनरेशन आते रहता है। 7th जनरेशन यहाँ पर लिखा हुआ रहता है, 7th जनरेशन। इंटेल एक कंपनी का नाम है, ठीक है, और इसका नाम क्या है? प्रोसेसर। ये किसी भी कंपनी का हो सकता है प्रोसेसर। प्रोसेसर को कैसे फिट करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो फिटिंग का जो चित्र दिखलाया जा रहा है उसी तरीके से फिट हो। आजकल बहुत सारा मदरबोर्ड आता है कि फिक्स रहता है मदरबोर्ड में प्रोसेसर, ठीक है। समय के साथ सारा चीज़ चेंज होता रहता है, तो कहीं कहीं प्रोसेसर अगर चेंज करने का रहेगा तो प्रोसेसर चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो जैसे ये तो मेड है ना, तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। किसी मदरबोर्ड में अगर फिक्स रहेगा तो पूरा मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा। धीरे धीरे उसी तरह का प्रोसेसर मदरबोर्ड आ रहा है जिससे प्रोसेसर फिक्स है, पूरा मदरबोर्ड हटाना पड़ेगा। डीवीडी ड्राइव्स, यहाँ पर भी ठीक है, डीवीडी ड्राइव, इसमें हम लोग सीडी डीवीडी रख सकते हैं। आजकल लैपटॉप में इस तरह का फैन जो है वो बंद हो चुका है। अब यहाँ पर ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो पाइप देख रहे हैं, पीतल का पाइप जो है, आजकल के लैपटॉप में ये पीतल के पाइप से ही कूलिंग हो रहा है। एसी टाइप का कैसे रहता है, मॉल में देखते हो ना, एसी पूरे मॉल में घुमा हुआ रहता है, तो उसी तरह यहाँ पर ये पाइपलाइन आजकल लैपटॉप में आ रहा है और फैन बंद हो जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन सीपीयू में फैन रहेगा। अब यहाँ पर इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। इनपुट डिवाइस को पहचाने, तो यहाँ पर आपको पहचानना है कि माउस जो है वो इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है। कोई बताइए, माउस क्या है हमारा? माउस हमारा है इनपुट डिवाइस, यानी माउस से क्लिक कर रहे हैं अंदर, मॉनिटर के अंदर हम लोग माउस को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनपुट डिवाइस। ये हमारा क्या है? सबसे पहले हम लोग क्या पहचानेंगे? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? स्कैनर, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? माउस। ये हमारा क्या है? ये क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग जॉयस्टिक। जॉयस्टिक से हम लोग गेम खेलते हैं, वीडियो गेम, ठीक है। जैसे मारियो ये सब गेम हम लोग पहले खेलते थे, तो हाथ में इस तरह से दोनों हाथ से पकड़कर और बटन रहता था, तो उससे हम लोग मारियो गेम खेलते थे। किन्हीं ने खेला है, गेम खेला है जॉयस्टिक से?
मतलब इसका आकार दूसरा है, लेकिन और कोई गेम मारियो ये सब। तो इसको हम लोग बोलते हैं जॉयस्टिक। ठीक है, ये हमारा क्या है, मोबाइल टैब। ये हमारा क्या है, ये हमारा कैमरा, वेब कैम। ये हमारा क्या है, माइक। ये क्या है, कीबोर्ड। अब आपको इसमें ये जानना है कि कौन सा इनपुट डिवाइस है। ये जितना भी आप देख रहे हैं ये सारा क्या है हमारा, ये क्या है हमारा इनपुट डिवाइस। यानी माउस हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस। स्कैन हम लोग करते हैं, ठीक है, तो कुछ प्राप्त हुआ। स्कैन जब करते हैं हम लोग तो कुछ आउटपुट नहीं ना निकला, वो तो स्कैन हुआ सिर्फ। सर स्कैनर क्या करता है सर? स्कैन क्या करता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स को या फाइल को वो स्कैन कर लेता है और उसका कॉपी आपके कंप्यूटर में चला आता है। ठीक है, तो कंप्यूटर में जो गया वो हमारा क्या हुआ, इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक से हम लोग क्या कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, तो ये हमारा जॉयस्टिक हो गया। कीबोर्ड से हम लोग टाइप कर रहे हैं, तो मान लेते हैं हम टाइप किए तो क्या हुआ, लैपटॉप में चल गए। लैपटॉप के अंदर में है या मदरबोर्ड में है या हार्ड डिस्क में है। स्पीकर से हम लोग क्या, माइक से हम लोग क्या है, माइक से बोल रहे हैं। और ये हमारा कैमरा से क्या है, कैमरा क्या कैप्चर कर रहा है और अपने मेमोरी कार्ड में क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ, इनपुट। टैब या मोबाइल क्या हमारा, इनपुट डिवाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस को पहचानिए। ये क्या हमारा, स्पीकर। अब माइक से मैंने बोला और स्पीकर से आवाज निकला, तो ये क्या हुआ, आउटपुट। सुन रहे हैं। स्कैन से मैंने स्कैन किया और प्रिंटर से क्या हुआ, प्रिंट निकला, तो ये हो गया हमारा आउटपुट। ठीक है, ये हो गया हमारा मॉनिटर। अगर कुछ कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं तो ये हमारा हो गया मॉनिटर। ये हमारा प्रिंटर मशीन, प्रिंटिंग मशीन। ठीक है, जिससे फ्लैग से ये सब प्रिंट होता है, ये हमारा क्या है, तो आउटपुट निकल रहा है ना, फ्लैक्स बैनर इससे प्रिंट होता है, तो आउटपुट मशीन हमारा हो गया ये। और इसको पहचानो, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, प्रोजेक्टर। वेरी गुड, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टर। अब इसके पीछे हमने एक पेन ड्राइव लगा दिया, प्रोजेक्टर के पीछे या लैपटॉप से हम लोग कनेक्ट कर लिए प्रोजेक्टर को। अब क्या है कि प्रोजेक्टर एक पर्दे पर या दीवार पर फ्लश होता है और उसका कुछ दूरी होता है, 6 फीट 10 फीट का दूरी होता है, और वो पर्दे पर हमको चित्र दिखलाता है या वीडियो दिखलाता है। तो वीडियो जो चला वो हमारा क्या हुआ, आउटपुट। ठीक है, तो ये सब यंत्र को हम लोग को पहचानना है कि कौन सा क्या है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग।
अब इनपुट डिवाइस को यहाँ पर नाम दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जॉयस्टिक। तो इस जॉयस्टिक का बात हम कर रहे थे। ये जॉयस्टिक है और ऐसा भी जॉयस्टिक आता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, गेम खेलते हैं, जिसको हम लोग वीडियो गेम कहते हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड से टाइप किए तो मदरबोर्ड में गया, हार्ड डिस्क में गया, प्रोसेस हुआ, तो ये हमारा हुआ इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है। माउस से क्लिक कर रहे हैं तो ये हमारा हुआ इनपुट डिवाइस। या माउस से हम कोई चित्र बना रहे हैं तो इनपुट डिवाइस, या कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा इनपुट डिवाइस हुआ। कुछ सिलेक्शन कर रहे हैं, इनपुट डिवाइस हुआ हमारा। माइक से हम यहाँ पर क्या हुआ, बोले, आवाज़ इसमें गया और स्पीकर से आवाज़ आया तो क्या हुआ, ये इनपुट गया और आउटपुट बाहर आया, तो ये हमारा इनपुट डिवाइस है माइक। और इसे अपने कॉपी में आप लोगों को नोट करना है, वेब कैम से हम चित्र को क्या किया, कैप्चर किया और कैप्चर करके अपनी मेमोरी में रख लिया। लेकिन देख पा रहे हैं जो रिकॉर्ड कर रहा है वो हम देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, तो ये हमारा हुआ इनपुट डिवाइस, ठीक है। चलो एक सिंपल सा इसमें एक और उदाहरण ले लेते हैं। हम ही लोग हैं, ठीक है, हम अभी बोल रहे हैं तो मेरा जो बोली निकल रहा है वो क्या हमारा हुआ, आउटपुट डिवाइस। और तुम जो बोले वो तुम क्या बोले, आउटपुट। हम तुम्हारे बातों को सुने, ये क्या हुआ, ये हुआ तुम्हारे बातों को सुने, तो किसके थ्रू सुने, कान के थ्रू, ईयर के थ्रू, तो ये ईयर मेरा क्या हुआ, इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो इस तरह से आइज का संबंध हम लोग किससे कर सकते हैं, वेब कैम से। आइज देख रहा है, मेमोरी में चला जा रहा है, मेमोरी हमारा हार्ड डिस्क है, ब्रेन हमारा प्रोसेसर है, अब पूरा बॉडी हमारा एक सीपीयू है, कंप्यूटर है, एक कंप्लीट कंप्यूटर, ठीक है। अब जो देखे उस चीज़ को हम बता रहे हैं, तो हम जो बताएं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटपुट, और जो देखे वो हमारा क्या है, इनपुट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनपुट डिवाइस, स्कैनर, इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, टच स्क्रीन या टैब, इनपुट डिवाइस, या मॉनिटर का भी यहाँ पे चित्र दिखलाया गया है, ये हमारा क्या हुआ, इनपुट डिवाइस। टच स्क्रीन की आता है ना, हाँ, इनपुट में हमारा मोबाइल, टैब, टच स्क्रीन, ठीक है। आउटपुट डिवाइस, यहाँ पर हमारा प्रिंटर आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस प्रोजेक्टर, जिसके थ्रू हम लोग फिल्म देखते हैं, मूवी देखते हैं, या अपना कोई वर्क देखेंगे, या स्कूल में कोई प्रोजेक्ट चलता है तो उसको पावर पॉइंट में प्रेजेंट करके किसके थ्रू दिखलाता है, प्रोजेक्टर के थ्रू, ताकि एक साथ बहुत सारे पेरेंट्स और टीचर्स देख सकें। गाना सुन रहे हैं मोबाइल से, स्पीकर से, आउटपुट, ठीक है। मॉनिटर,
मॉनिटर को हम लोग देखते हैं, कोई भी चीज़ सबसे जो आउटपुट का एक सिंपल सा उदाहरण है वो मॉनिटर है। हम कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं, वो इनपुट हो रहा है और मॉनिटर से हम लोग उसको देख पा रहे हैं, ये हमारा हो गया आउटपुट। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो प्रिंटर मशीन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लॉटर। ठीक है, ये सब नोट डाउन करना, याद करना। यहाँ पर हमारा इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस के बारे में पूरा लिखित रूप से दिखलाया गया, वो लिख लेना तुम लोग, और याद करके सुनाना जरूर। टच स्क्रीन और मॉनिटर को भी देख सकते हैं, दोनों का आउटपुट है सर। क्या टच स्क्रीन उसको देख सकते हैं। टच स्क्रीन को जो देख रहे हैं, जो उसका टच स्क्रीन में जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले टच स्क्रीन का जो डिस्प्ले है वो हुआ हमारा आउटपुट, लेकिन टच स्क्रीन जो चला रहे हैं हम वो हुआ हमारा इनपुट। ठीक है, तो आज का तुम्हारा हार्डवेयर का चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है, और नेक्स्ट क्लास में कुछ और देखते हैं, डीसीए में क्या सब्जेक्ट है वो पढ़ेंगे हम लोग।